हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का अध्याय है 15 और अध्याय का नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए आज हम विद्युत ऊर्जा को मापे जाने वाली अनेक प्रकार की मीटर्स के बारे में अध्यापन करेंगे। आइए परिचय देखते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन। वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों की परिचालन, अनुरक्षण तथा मरम्मत के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है, जैसे वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, प्रतिरोध, पावर आदि। इन वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। अर्थात यहाँ से हमें परिभाषा मिलता है वैद्युतिक मापक यंत्र किसे कहते हैं या वैद्युतिक मापन यंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो वैद्युतिक मापन यंत्र हम किसे कहेंगे? वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। आपका आंसर होगा। ये मापक यंत्र विद्युत धारा के स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, वैद्युतिक ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव एवं वैद्युत रासायनिक प्रभाव के उपयोग पर आधारित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे वे किस प्रकार से वैद्युतिक प्रभाव के माध्यम से, वैद्युतिक ऊष्मीय के माध्यम से और वैद्युतिक चुंबकीय एवं वैद्युतिक रासायनिक प्रभाव के माध्यम से क्या होंगे? जुड़े होंगे। आइए हम वैद्युतिक मापन यंत्र का वर्गीकरण करते हैं। तो आपको मिलेंगे कि हम वैद्युतिक मापन यंत्र को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक यंत्र, द्वितीयक यंत्र। पहला प्राथमिक यंत्र, द्वितीयक यंत्र। चलिए अब हम चलते हैं प्राथमिक यंत्र, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाता है। किसको दर्शाएगा? केवल वैद्युतिक राशि की उपस्थिति को दर्शाएगा, उपस्थित है कि नहीं है को दर्शाएगा। ठीक है, उसकी मात्रा को नहीं बताएगा, केवल उनकी उपस्थिति। जैसे हम क्लास में प्रेजेंस और एब्सेंट करते हैं ना, सेम इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैद्युतिक राशि की उपस्थिति को दर्शाने वाली यंत्र को हम प्राइमरी या प्राथमिक यंत्र कहते हैं। यह मापन का सर्वाधिक सरल रूप है। लंबाई अथवा दूरी का मापन, पदार्थ के द्रव्यमान ज्ञात करना, वस्तु को गिनना आदि प्राथमिक यंत्र या प्रारंभिक मापन के उदाहरण है। इस मापन की मुख्य विशेषता यह है कि इसके लिए मापी जाने वाली राशि के स्वरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें जिसे भी मापना है उसको उसी के रूप में ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तथा इसके लिए प्रयुक्त यंत्र भी प्राथमिक स्तर के होते हैं। अर्थात हम प्राइमरी यंत्र में हम किसी वैद्युतिक राशि को मापना चाहते हैं या मापन करना चाह रहे हैं, तो यंत्र हम इस्तेमाल करेंगे वो प्राथमिक स्तर के होंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होंगे। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी धारावाही चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई हमें चालक में से विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति को दर्शाती है। अर्थात विद्युत सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत प्रवाहित होती है और उसके पास में यदि हम चुंबकीय सुई लेकर रखते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या होती है? कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस धारावाही चालक में, इस चालक में, इस कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा टॉपिक है द्वितीयक यंत्र, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। अर्थात इसमें संकेतक भी होंगे, साथ ही स्केल्स भी होंगे और वैद्युतिक राशि के कुछ मान भी स्केल में दिए गए होंगे। वह यंत्र जो किसी सूचक
युक्ति अर्थात संकेतक क्या है, इसमें हम सुई होंगे जिसके द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशि के मान को दर्शाता है। वर्तमान में हम देखते हैं अमीटर वोल्टीमीटर जिनका रीडिंग लेते हैं तो सुई 5, 10, 15, 20 में जाके टिक जाता है। अर्थात एक पैमाना जिसमें पूर्व पहले से मान अंकित है वहाँ पर सुई क्या होता है जाके टिक जाता है, रुक जाता है। इससे हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं कि वैद्युतिक शक्ति की कितनी मात्रा है या मान क्या है। ओके, तो द्वितीयक यंत्र क्या होती है, वह यंत्र जो किसी सुई के द्वारा पैमाने पर प्रदर्शित मान को इंगित करती है ना, द्वितीयक यंत्र कहलाती है। अतः मापन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो मापन के लिए अनेक सिद्धांत होते हैं। द्वितीयक मापन में अप्रत्यक्ष मापन विधि उपयोग में लाई जाती है। तो याद रखेंगे द्वितीयक मापक यंत्र में अप्रत्यक्ष मापन विधि उपयोग में लाई जाती है। आइए अब आगे देखते हैं। द्वितीयक यंत्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक यंत्र कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। डियर ट्रेनिस याद रखेंगे द्वितीयक यंत्र जिसमें आपको सुई मिलेंगे जो मान को इंगित करते हैं, साथ ही इस पैमाना मिलते हैं जहाँ पर ऑलरेडी पहले से नंबर्स अंकित रहते हैं। तो यह सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र होते हैं और इंटीग्रेटिंग होते हैं। अर्थात सूचक यंत्र में केवल क्या था, इंडिकेटिंग के द्वारा सूचित करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे देखते हैं बारी बारी से क्या होता है। तो सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्काल मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। अर्थात तात्कालिक मान को तुरंत ही प्रदर्शित मान को क्या करता है, दर्शाता है। कहाँ दर्शाएगा, संकेतक सुई के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर क्या होता है, दर्शाता है। जैसे कि अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर जो सर्किट में हम प्रयोग करते समय इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ही उनका मान कहाँ, मीटर में प्रदर्शित होता है। ओके डियर ट्रेनिस, तो इंडिकेटिंग मान क्या आते हैं, इंडिकेटिंग यंत्र या सूचक यंत्र किसे कहेंगे, यह वह यंत्र है जो वैद्युतिक राशि के तत्काल तुरंत ही नापी गई मान को प्रदर्शित करते हैं। पहले मापी गई मान को प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी उनका मान ज्ञात करना होता है ना, तब उस मान को जैसे ही मीटर द्वारा शो होती है तब उसे कहते हैं सूचक यंत्र या इंडिकेटिंग यंत्र। ओके, उदाहरण के रूप में एम्पियर, वोल्टमीटर, ओम मीटर आदि आते हैं। दूसरा देखते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक सुई, पेंसिल आदि के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है। अर्थात इसमें लिखाई का काम होगा, रिकॉर्डिंग में लिखने का काम होगा। रिकॉर्डिंग यंत्र के द्वारा वैद्युतिक राशि के मान में एक समयांतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसमें चार्ट शीट बनता जाता है। 10 मिनट पहले मान क्या था, 10 मिनट बाद मान क्या है, 15 मिनट बाद मान क्या है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो रिकॉर्ड होता जाएगा, जो भी मान प्राप्त होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे जी, ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड होंगे, याद रखिएगा, है ना। सुई, पेन या पेंसिल के द्वारा ग्राफ पेपर पर क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र में वैद्युतिक राशि का मान रिकॉर्ड होते जाता है। इसके लिए उदाहरण देखते हैं, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर आदि आते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की ऑप्शंस होते हैं। इससे पहले हमने इंडिकेटिंग यंत्र देखा था जिसके द्वारा हम क्या मान ज्ञात करते थे, तत्कालिक मान, तुरंत ही मापी गई मान को दर्शाता है। जैसे सर्किट आप कर दोगे तो मीटर 0 पर आ जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग यंत्र में यदि आप मान ज्ञात किए हो, 10 मिनट से ज्ञात कर रहे हो या बंद करोगे तो पूर्व में कितना मान था उनका रिकॉर्ड हमें ग्राफ पेपर पर मिल जाएंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग यंत्र समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। अर्थात एक समय में हम कितने मान प्राप्त हुए हैं यदि हम जांच करते हैं तो इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या करता है, दर्शाता है। प्रेषण काल, अर्थात
अर्थात मान ज्ञात करना है। इस समय आप प्रेषण काल के रूप में लेते हैं तो कुल मान को क्या करता है, दर्शाता। इंटीग्रेटिंग अर्थात पिछले समय कितना था अब कितना है, तो टोटल कितना हो गया है ना। इंटीग्रेटिंग में पिछले का रिकॉर्ड और अब का रिकॉर्ड जोड़ के क्या होता है, टोटल योग होके हमें दर्शाते जाता है। तो इसके लिए हम किलोवाट मीटर जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, एक महीने पहले रीडिंग कितना था और अब का रीडिंग जुड़ के क्या होता है, पूरे शो होते हैं, तो इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग यंत्र में वैद्युतिक राशि के मान पिछले वीक कितना था और अब वीक कितना यूज हो गया है, तो दोनों के मान को ऐड करके क्या होता है, शो करता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं मीटर, एनर्जी मीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, पिछले और अब के वर्तमान के कुल मान क्या होता है, उसमें टोटल अंकित रहता है ना। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको द्वितीयक यंत्र के सूचक यंत्र और रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटिंग यंत्र का एक और उदाहरण, हम बाइक चलाते हैं, बाइक में आप मीटर देखते हैं जहाँ किलोमीटर दर्शाता है, तो पिछले और अब के चले गए किलोमीटर टोटल जुड़ के शो होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं इंटीग्रेटिंग, अर्थात पिछले कितने मान था अब कितना मान है, लेकिन दोनों का योग कितना हो गया उनको दर्शाता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से स्टडी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।